Hi guys, welcome back to my new vlog of Amer Fort. This is one of the best place to visit in Jaipur. क्यों? चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से एक टिकट ली इस किले को घूमने के लिए। इस किले की शुरुआत राजा मान सिंह ने की थी और इस किले को कंप्लीट राजा जय सिंह ने किया था। इसे बनने में लगभग 100 साल लग गए थे। इस किले में एंट्री करने के 2 पोल हैं, सूरज पोल और चांद पोल। जैसे कि आपने देखा, हमने एलिफेंट राइड ली थी तो हम सूरज पोल से एंट्री करे थे। अगर आप गाड़ी से आओगे तो आप चांद पोल से एंट्री करोगे। और जिस जगह पे हम उतरते हैं उसे जालिब चौक कहते हैं। जालिब चौक बेसिकली वो जगह है जहाँ पर राजा महाराजा जब वापस आते थे किसी युद्ध को जीत के, तो यहीं से ढोल नगाड़े वगैरह बजा के उनकी रानियों को, उनकी प्रजा को इन्फॉर्म किया जाता था कि राजा वापस आ गए हैं। यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं जहाँ पर सेकंड पोल है जो है दीवाने आम। यहाँ पर सुनवाई हुआ करती थी गाइस, राजाओं की मीटिंग हुआ करती थी। इसे मुग़ल और हिंदूज़ दोनों प्रकार से बनाया गया है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो तो इसकी जो कलाकारी है वो मुस्लिम्स टाइप की है, और जो इसके नीचे की जगह है ना वो हिंदू के अकॉर्डिंग बनाई गई। ये प्लेस बहुत ही सुंदर था। इस प्लेस के जस्ट सामने ही गणेश पोल है जो कि इस किले की जान है, और इसकी जो कलाकारी है वो नेचुरल कलर्स को यूज़ करके की गई थी। इनकी झरोकों से रानियाँ उस समय होने वाली सुनवाई या मीटिंग्स को देखा करती थी और लोग उन्हें नहीं देख पाया करते थे, जो कि बहुत सुंदर है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इससे होते हुए हम महल के 3rd पार्ट में पहुँचते हैं जो कि है शीश महल, जहाँ पे राजा और रानी रहा करते थे। ये इतना सुंदर था गाइस कि एक्चुअली यहाँ पर रानी की डिमांड थी कि वो सोते हुए भी ना तारों को देख सके, बट सर्दियों में ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए राजा ने उनके लिए शीश महल बना दिया। जहाँ वो एक दिया जलाती थी तो पूरा महल जगमगा उठता था। शीश महल से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम महल के 4th पार्ट में पहुँच जाते हैं जो कि है सुख महल। यहाँ पर राजा की जो 12 रानियाँ थी ना वो रहा करती थी। राजा ने उन 12 रानियों के लिए अलग अलग उनका महल बनाया हुआ था, जिससे वो राजा तो उनको एक तरीके से देख सके, बट वो रानियाँ आपस में एक दूसरे के साथ ना देख सके। अगर उनको मन है तो वो मिले, अदरवाइज़ मतलब एक दूसरे को ना देखे। फिर यहाँ से होते हुए हम बाहर की तरफ निकलते हैं जहाँ पर म्यूज़िक बज रहा होता है, जो राजस्थानी म्यूज़िक है आपने सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा लगता है कानों को। पपेट शो हो रहे होते हैं, छोटी सी मार्केट होती है यहाँ पर जहाँ पर परफ्यूम्स, कपड़े एंड बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। एंड यहाँ पर बुक्स वगैरह थी जहाँ पर इस किले के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये वो कंटेनर्स थे गाइस जो जोधा अकबर में जिसमें रानी खाना वगैरह बनाया करती थी। ये इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में गाइस खाना बनता था, तो सोचो ये कितने लोगों के लिए खाना बनता होगा। यहाँ पर ये मार्केट थी जहाँ पर लोग बैग वगैरह बेच रहे थे। काफ़ी कुछ था सामान यहाँ पर, मैंने देखा, बट मेरे को लेना नहीं था तो मैं आगे निकल गई। उसके बाद हम बाहर निकले, चांद पोल से हम बाहर जा रहे थे। यहाँ पर ये बंदा बहुत अच्छा सा बजा रहा था म्यूज़िक। हमने थोड़ा मार्केट वगैरह घूमा नीचे, क्योंकि हमारा रात का डिनर भी यहीं पर था, इसलिए हम वापस यहीं पर अपना डिनर एंजॉय करने के लिए आए, जो कि था 11:35 में। एक्चुअली गाइज यहाँ हम पहुँच तो गए, बट उस रेस्टोरेंट को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड तो लगा था उसका अप साइड का, बट वो कहाँ से जाना है वो हमें समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पर बंदे भी बहुत ही कम थे, रात में इतना सुनसान हो गया था, आप देख सकते हो बिल्कुल कोई बंदा नहीं दिख रहा है। बट फाइनली जो एक आधा बंदे वहाँ पर दिख रहे थे, हम पूछ पाछ के किसी तरीके उस जगह पे पहुँचे। ये वो रास्ता था जहाँ पर हमको जाना था। और वैसे तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर विज़िट कर चुके थे, बट मेरा और गगन का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा इस रेस्टोरेंट में। एक्चुअली ये जगह तो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बट हमें यहाँ की सर्विंग अच्छी नहीं लगी। यहाँ हम आए, हम बैठे, काफ़ी देर हमें अपने डिनर के लिए वेट करना पड़ा, बट इट्स ओके गाइस। सब कुछ देखा यहाँ पर, हमने एक्सप्लोर किया इस रेस्टोरेंट को। यहाँ पर काफ़ी कुछ यूनिक था, मतलब ये
जो यहाँ का अंदर का एम्बियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ बिल्कुल एकदम राजा महाराजाओं वाला फ़ील आ रहा था यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स भी थी, बहुत सारे लोगों ने ऑटोग्राफ भी दिया हुआ था। ये देखिए हमारा मुकुंद भी बहुत इन्जॉय कर रहा था यहाँ पर। यहाँ पर मेन चीज़ ये थी ना कि यहाँ के जितने बर्तन थे वो चांदी के थे, मतलब चांदी का ग्लास, चांदी की थाली, कटोरी वगैरह सब चांदी की चीज़ों में हमें खाना सर्व किया गया था। ये देखिए यहाँ पर जितने सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने विज़िट किया था उन सबकी पिक्चर्स थी यहाँ पर, जो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स भी थी, कई लोगों को मैं जानती थी, कई को नहीं जानती थी, बट देखने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर उन लोगों ने जो ऑटोग्राफ वगैरह दिए थे उनको भी फ्रेम करके लगाया गया था। ये देखिए, इसके बाद हमारी थाली आ गई जो कि चांदी के बर्तनों में थी। देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा था ये खाना, और खाने में भी बहुत डिलीशियस था। इसके बाद हम बाहर निकले, अपनी गाड़ी की तरफ गए, और जब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे ना गाइस, तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। एक तो बहुत अंधेरा था तो थोड़ा डर भी लग रहा था, बट गगन की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मींस अपने होटल पहुंच गए थे सेफली। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दोगे। Thank you so much guys. Follow me on Insta and Facebook, and do like, subscribe my channel guys. Bye bye.